एक मास्टर साहब थे, उन्हें ड्यूटी जानो हतो, लेकिन घरवाई बड़ी भगतानी हती। सो वो बोली कि ने मोए दर्शन करा लाओ पहले, फिर चले जाइयो, तुम्हारा तो घर को स्कूल है, हैं? उनकी थोड़ा भक्ति में मास्टर साहब की ज्यादा मन नहीं लगता था। बोले चल तो छोड़ जाऊंगा पलंग, तो चली आइयो। बोले ना, मोए लेके जाओगे और छोड़ के आओगे, घर जाके तब जाइए। बोले हाओ। अब वो गई तो कब सीढ़ी के पाँव छिए, कब जो दरवाजा बने रहता है, कब को मंदिर के दरवाजे के जो है ना सीढ़ी के आसपास शेर बनी रहता है, शेर के माथे से अपनो ऐसे करके लगावे, फिर नादिया के पाँव छीवे, पूरे जन कौन कौन के पाँव छीवे। अच्छा, माँ बगल में ही जो है ना, मंदिर के बगल में ही ईसाई न को वो चर्च, हाँ, तो वहां में यीशु टंगे रहते हैं ना ऐसे फांसी के फंदा से पे, हैं? तो मऊ गई बिनू के पाँव छिए जो करके, हैं? अब मास्टर साहब की आंत भी तो भुगी जाए, इतना तो बे लेट है रे, और बाकी पूजा पाठ बढ़ चली जा रही, अपने मंदिर है तो छोड़ दूसरे के मुँह जाके, हैं? सो मास्टर साहब जो घर में है गए बहुत, जब आई तो मास्टर साहब ने कही कि तू ये तने सीढ़ी न के पाँव छियन डोल लई है, और जी मुर्दा लटक्यो है, हैं? जाके पाँव छियन डोल लई है, तू मेरे ही पाँव छियलो कर तो तनख्वाह दे तू, मैं अपनी पूरी तनख्वाह सीधो आए के तेरे ही हाथ में देता हूँ, हैं? जितवा कछु दे रहे हैं, मेरे ही पाँव छीलो कर। सो मास्टरनी एक बात कहती है, क्या कहती है? तुम ऐसे लटक जाओ, तुम्हारी छीलूंगी। मास्टर बोले लटक के तो देखो। हमारी जो माताएं हैं गाँव में, वो अपने घर में चाहे कैसी हों, अपने घर में नहीं बनती है उनकी, पर बाहर हैं वो सबके लिए बड़ा नरम दिल रखती हैं। बस ये पलट जाए पासा, बाहर के लिए गरम दिल हो और अंदर के लिए नरम दिल हो जा, है ना? अच्छा, माताएं बाहर के लिए सज के चलेंगी, जन कौन कौन बने दिखानो है। और आदमी कहता है, कोरोना में लोगों ने मुझे कही महाराज हम तो पागल भय जा रहे हैं जी, नामती ना 3 दिन तक बाहर जाएंगी तो ही तैयार, जबकि होना चाहिए अपने आदमी के लिए तैयार होना चाहिए। बोले आदमी ते कहा है, तो ये कुछ बदल जाए, नरम होना है अपने परिवार के लिए और गर्म होना है बाहर के लिए, हैं? और यहाँ उल्टा होता है, बाहर से बड़ा मीठा व्यवहार होगा और घर में आते ही माथा गर्म हो जाए। तो वो जो अजामिल की घर पे जो नारी है, वो संतों को देख करके बड़ा प्यार से बोले, भगवान वैसे तो ये घर आपके लायक नहीं है, लेकिन आप आ गए हो तो मैं बताओ क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा बेटा सूखो सामान दे दे और हम तो अपने आप बनाए लेंगे और खा लेंगे। बोले ठीक है, सूखो सामान दे दो। उन्हें भोजन पानी बनाए करे। अब रात में जो है चोरी चपाटी करके बदमाशी करके अजामिल आयो, घर में देखी इतनी चप्पल उतरी है, खड़ाऊ उतरे। बोले को यहाँ आए हो? अच्छा, हमारे देश में एक और नियम है, हमारे देश में कोई आदमी कितनो बड़ो अफसर हो, कितनो बड़ो अधिकारी हो, बाहर चाहे जज क्यों न होए, हैं, घर में आकर वो भीगी बिल्ली बन जाता है। ये अजामिल इतना बड़ा डकैत, इतना बड़ा बदमाश, घर आए के हैं, जैसे वो पत्नी के पास में आयो, पत्नी ने सीधे रिमांड पे ले लो, सुनो मेरे यहाँ संत आए हैं, सीधी तरह व्यवहार करना नहीं, खबरदार। बोले तू जैसे कहेगी तैसे ही करूंगा। बोले संत हैं, सेवा करना, उल्टी भूसीधी भाषा मत बोलना। सो बोले वैसे तो मैं नहीं बोलूंगा, पर बाई चांस निकलता दिखे तो पीछे तो मैं कपड़ा खींच दियो, सोई में ठीक है जाऊंगो।
वो याद आ जाएगी। बोले ठीक है, पीछे से कपड़ा खींच देना तो मुझे याद आ जाएगी और मैं सही सही चलूंगा। सवेरे संत जब जान लगे तो संतों ने रात में देख लिया था कि ये भगत का घर नहीं था, बालकों ने हमारे साथ जो है वो ठीक नहीं किया। लेकिन अब संतों ने मन ही मन विचार किया कि हे भगवान, हमने अब जाके घर को अन्न खायो, हमने जाको नमक खायो, अब इसका कल्याण कर देना, चाहे जैसे करना पर इसका कल्याण करना, क्योंकि संत जो है किसी का ऋण रखना नहीं चाहता है। अरे संत तो छोड़ो, हमारे जो बड़े बूढ़े जो हमसे ऊपर की पीढ़ी के थे, जब वो अंतिम सांसें गिनते थे ना, अब तो जमाना बदल गो, अंतिम सांसें गिनते थे तो अपने बालक ने बुलाए, कहते बेटा सुनो, मुँह पे फलाने आदमी के 50 रुपया है, बाद जमाने में 50 रुपया बहुत होते हैं, तो मैं किसी के लेके मरना नहीं चाहता, पर मैंने लए बिन के उनको चुका जरूर देना, ऐसे बता के जानते हैं। मैंने जो है फलाने पैसे इतने रुपया ले, या ना जो लयो या जो कछु लयो है बेटा उसे चुका देना, ऐसे कह करके मरने से पहले उऋण होना चाहते थे, किसी का खा के मरना नहीं चाहते थे। सामान्य गृहस्थ की बात कर रहा हूं, फिर संतों की तो बात ही अलग है। तो बोले मैं ऋण लेकर के नहीं मरना चाहते हम, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि इसका नमक खाया, इसका उद्धार कर देना। सवेरे जब वो जाने लगे ना, तो अजामिल आयो विदा करवे के लिए। सो जैसे ही वो संत बोले कि भैया, संत जब विदा किए जाते हैं तो कुछ दक्षिणा दी जाती है, तो अजामिल तो कहना चाहते हो कि तुम जिंदे जा रहे हो, मेरे घर पे थे हैं, झोला झंडी संग लेके जा रहे हो, जीव बहुत बड़ी दक्षिणा है, जो बहुत बड़ी बात है। जो कहन चाह रहे हो वो समझ गई, बाकी जो पत्नी हद गई सुबह ने तुरंत पीछे तो कपड़ा खींचो, का सोच रहे हो हैं? बोले नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ महाराज, मैं का दक्षिणा दूँ आप बताओ। बोले हमें धन दौलत की जरूरत नहीं है। बोले तो बोले तुम्हारा जो बेटा होने वाला है, ये जो गर्भ में है अभी, जब वो पैदा हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने बोली जाम कोई नुकसान नहीं बात रहा है, नाम ही धनो है तो हम कहीं और धरते, तुम जो कह जा रहे हो वो धर लेंगे। उसका नाम नारायण रख लिया। अब ध्यान रखिएगा, संत के द्वारा दिया हुआ नाम ही उद्धार का कारण बन जाता है। उनका संकल्प था ना। तो अजामिल का जब अंतिम समय आया और यमराज के दूत जब वह खींचन लगे पकड़ के, तो वो अपने बेटा को बुलाने लगा। इतने में ही भगवान के दूत आ गए। उन्होंने कहा ये हमारे मालिक का नाम ले रहा है, नारायण का नाम ले रहा है। उन्होंने यमराज के दूतों की धुनाई करी, भगा दिया है और उसकी जान बचा ली। ये दृश्य अजामिल ने देख लिया। अंतिम समय पर ऐसी कुछ दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों का और बुजुर्गों का कहना है। उन्होंने दृश्य देख लिया। अब उसने निर्णय कर लिया कि अब ये जिंदगी भगवान की दी हुई है, भगवान के दूत की दी हुई है। अब इस जीवन को, इस जिंदगी को मैं संसार में नष्ट नहीं करूंगा। आज के बाद सिवाय भगवान के भजन के कुछ भी नहीं करूंगा। तो भैया अजामिल को जिंदगी भगवान ने दी, इसलिए उसने भगवान का भजन किया। अब जो बताओ तुम्हारी जिंदगी कौन की दी भैया? भगवान की। तो झूठ मत बोलो। यदि ऐसा मानते होते हैं
तो फिर सवेरे जगत के हम गोबर पानी करते कि भगवान को भजन करते, अथवा गोबर पानी के साथ साथ में भी भगवान को भजन करते ना। हम तो जन काय में लगे हैं, केवल भगवान है छोड़ के, भजन है छोड़ के, न जाने काय में लगे हैं, है?